बनी इसराइल में 3 आदमी थे। उनमें से एक आदमी के चेहरे पर बर्स के दाग थे, दूसरे के सर पर बाल नहीं थे और तीसरा आंखों से अंधा था। इन तीनों के साथ अजीब मामला पेश आया। इनमें से एक आदमी ऐसा था जिसके चेहरे पर बर्स के दाग थे, शक्ल भी अच्छी ना थी, लोग उसे देखना पसंद नहीं करते थे। महफिल में बैठकर वो अपने आप को मुजरम की तरह महसूस करता था, इसलिए बड़ा परेशान फिरता था। उसका कारोबार भी नहीं चलता था। इसके पास एक आदमी आया और आकर उस आदमी ने कहा कि बताओ कि तुम्हारी कोई परेशानी है। ये कहने लगा, हाँ बड़ी परेशानी है। पूछा, कौन सी परेशानी है? वो कहने लगा, अल्लाह ताला मेरे बर्स के दाग ठीक कर दे, मेरा चेहरा इस काबिल हो कि मैं लोगों में इज्जत के साथ बैठ सकूं, और अल्लाह ताला मेरा कारोबार ठीक कर दे ताकि मैं इज्जत की रोजी खा सकूं। मेरे लिए यही काफ़ी है। चुनाचा उस आदमी ने दुआ की। अल्लाह ताला ने उस बंदे की बर्स की बीमारी को दूर कर दिया और उसे एक ऊँटनी अता की। ऊँटनी की नस्ल इतनी बढ़ी कि हजारों ऊँटों और ऊँटनियों का मालिक बन गया। उसका शुमार अमीर आदमियों में होने लगा। फिर वो आदमी दूसरे के पास गया जिसके सर पर बाल नहीं थे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसे गंजा कहते थे। कारोबार भी अच्छा नहीं था, लिहाजा परेशान भी रहता था। इस आदमी ने पूछा, सुनाओ भाई तुम्हारा क्या हाल है? वो कहने लगा, बस एक तो सर पर बाल ना होने से परेशान हूँ और दूसरा कारोबार ना होने की वजह से परेशान हूँ। उस आदमी ने कहा, अच्छा अल्लाह ताला तुम्हारे सर पर खूबसूरत बाल उगा दे कि तुम देखने में खूबसूरत नजर आओ और अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा कारोबार अता करे। चुनाचा उसके सर पर खूबसूरत बाल आ गए और अल्लाह ताला ने उसको एक गाय अता की। गाय की नस्ल इतनी बढ़ी कि हजारों गायों का वो मालिक बन गया और वक़्त के बड़े अमीर आदमियों में उसका शुमार होने लगा। फिर वो आदमी तीसरे के पास गया और पूछा कि सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है? उसने कहा, मैं तो आंखों से अंधा हूँ, मैं तो ठोकरें खाता फिरता हूँ, मैं तो लोगों से भीख मांगता फिरता हूँ, मेरी भी क्या जिंदगी है। दुआ करो अल्लाह ताला मुझे बिनाई अता फरमाए। उसको अल्लाह ताला ने बिनाई भी अता फरमाई और उसको एक बकरी अता की। उस बकरी का रेवड़ इतना बड़ा कि वो हजारों बकरियों का मालिक बन गया। उसका शुमार भी अमीरों कबीर आदमियों में होने लगा। कई साल इन नेमतों में गुजारने के बाद लोगों में बड़े चर्चे, बड़ी इज्जतें कि फलां तो चौधरी साहब हैं, फलां तो नवाब साहब हैं, फलां तो राणा साहब हैं। इनका रहन सहन अमीराना बन गया। बड़े नौकर चाकर हो गए, दुनिया के मकान और महल बना लिए, बड़ी इज्जतों की जिंदगी गुजारने लगे और वक़्त के साथ साथ गफलत का शिकार भी हो गए। जब काफ़ी अरसा गुजर गया तो वही फरिश्ता पहले के पास आया और कहने लगा, मैं मुहताज हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं आपके पास आया हूँ। एक वक़्त था जब आपके पास कुछ नहीं था, अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ अता कर दिया। आप मुझे इसी अल्लाह ताला के नाम पर कुछ दे दे। ये सुनकर उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा, तुमने ये क्यों कहा कि एक वक़्त था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था? मेरा दादा अमीर, मेरा बाप अमीर और मैं खुद अमीर। मैंने बचपन में फलां जगह जिंदगी गुजारी। मैं तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था। मैंने तो बचपन से दौलत देखी है। अरे मैं तो खानदानी अमीर हूँ, तुम कैसी बातें करते हो? तुमने लोगों के सामने ये बात करके मेरी बेइज्जती कर दी। उसने कहा, अच्छा फिर जैसे तुम पहले जैसे थे अल्लाह ताला तुम्हें वैसा ही कर दे। ये कहकर वो आदमी चला गया। मशीयत खुदाबंदी से उसको फिर बर्स का मर्ज हो गया। ऐसी बीमारी फैली कि सारी की सारी ऊँटनियाँ मर गई, जायदाद भी खत्म हो गई और ये उसी पहली वाली हालत में दोबारा आ गया। फिर वो आदमी दूसरे के पास गया और कहने लगा, मैं बड़ा ही गरीब हूँ, मुहताज हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, इसी अल्लाह के नाम पर जिसने आपको सब कुछ दिया, हालांकि आपके पास तो अपना कुछ भी नहीं था। तो वो कहने लगा, तुमने कैसी बात की? अरे मैं तो बड़ा अक्लमंद हूँ, दुनिया मुझे बड़ा बिजनेसमैन कहती है, दुनिया मेरे फैसले तस्लीम करती है। मैंने फलां का कारोबार किया, ऐसा सौदा किया, मुझे इतनी बचत हुई, फलां सौदा किया, मुझे इतनी बचत हुई। मियाँ मेहनत से कमाया है, बगैर मेहनत के नहीं मिलता। तुम वैसे ही चलकर आ गए हो, भूखे नंगे बनकर, तुम्हें कैसे मिल सकता है? हमने ये मेहनत की कमाई की है,
कोई आसमान से वैसे ही नहीं गिर गया। हमने दिन रात एक करके मेहनत की है, तब ये सब मिला है। जब उस आदमी ने इस किस्म की बातें की तो ये आदमी कहने लगा, अच्छा जैसे तुम पहले थे फिर अल्लाह ताला तुम्हें वैसा ही कर दे। जब उसने ये बददुआ कर दी तो उसकी गायें सब की सब मर गईं, जायदादें नुकसान का शिकार होकर हाथों से निकल गई, उसके सर के बाल भी गिर गए, जिस हालत में पहले था उसी हालत में दोबारा हो गया। फिर वो तीसरे आदमी के पास गया और उससे जाकर कहा कि मियाँ मैं मुहताज हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ दे दो, इसी अल्लाह के नाम पर जिसने आपको सब कुछ दिया, हालांकि आपके पास तो कुछ भी नहीं था। जैसे ही उसने ये बात कही उस आदमी पर अजीब सी कैफियत तारी हुई, आंखों से आंसू आने लगे और रोकर कहने लगा, भाई तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं तो अंधा था, मैं तो लोगों के सामने हाथ फैलाया करता था, मैं तो दर बदर की ठोकरें खाया फिरता था, मेरी दुनिया वीरान थी, मैं तो भीख मांगता था, लोगों के सामने कशकोल पकड़ के जाया करता था। एक दफ़ा कोई खुदा का बंदा आया, उसने दुआ कर दी, मेरे रब ने मुझे आंखों की बनाई भी अता कर दी और एक बकरी ऐसी दी जो इतनी बरकत वाली थी कि देखो आज दोनों पहाड़ों के दरमियान जितना रेवड़ नजर आता है ये सब मेरे मौला की देन है। मेरे पास अपना कुछ नहीं था, ये किसी की दुआ लग गई। मेरे दोस्त, तुम इस अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आए हो, मेरा रेवड़ तुम्हारे सामने है, तुम जितना चाहो ले सकते हो, मैं अपनी औकात को क्यों भूलूं, मैं तो वही अंधा हूँ, मेरे मौला ने मुझ पर करम किया। इस अजनबी शख्स ने कहा, तुम्हें मुबारक हो, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे 3 बंदों के पास इम्तिहान के लिए भेजा था, 2 बंदे अपनी औकात को भूल गए और उनसे परवरदिगार ने नेमतों को वापस ले लिया, मगर तुमने अपनी औकात को याद रखा, जा अल्लाह ने तेरी इज्जत में और माल में और इजाफा फरमा दिया। चुनाचा ये आदमी बनी इसराइल के बड़े बाइज्जत और माल वालों में से बन गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।